बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। जो बहुत बड़े शिकारी है, बहुत बड़े। मैं हूँ इस वक्त म्यूनिख एयरपोर्ट में और आपने सुना होगा कितने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के साथ बड़ा बदतमीज़ी, बहुत बुरा हाल और कोई वैल्यू नहीं है, फलाना नहीं, धमकाना नहीं। बहुत सुना है, इसके ऊपर हमने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी बनाई थी और अभी मैं म्यूनिख एयरपोर्ट पे हूँ। और म्यूनिख एयरपोर्ट जो है जर्मनी का, राइट, पूरे यूरोप का, नॉट जस्ट जर्मनी का, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट इमिग्रेशन वाला प्रोटोकॉल फॉलो करता है। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। यहाँ पे चाहे आपका पासपोर्ट भरा हुआ हो शेंगन वीज़ा से, चाहे 5 साल का वीज़ा हो, चाहे 10 साल का वीज़ा हो आपके पास, लेकिन ये आपसे क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। एंड गेस व्हाट, अगर मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए मेरे से भी, डॉक्यूमेंट्स चेक करे गए, मोबाइल में सारी चीज़ें चेक करी गई और उसके बाद मेरे को जाने दिया। कमाल हो गया, ये कैसे कर दिया? मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट था, मुझे कैसे जाने दिया इन्होंने? मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। है ना, गड़बड़ वाली बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी कि इंडियन पासपोर्ट और ये सब ये फालतू की बातें हैं कि ये बोलना कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, फलाने नहीं है, धमकाना नहीं है। इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू देखो, पासपोर्ट की वैल्यू का मतलब होता है कितनी कंट्रीज़ आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं। आपका चाहे जितना मर्जी तुरम खा रैंकिंग हो जाए, जर्मनी जैसा देश ना इतनी आसानी से वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देता। वो सिर्फ अपने यूरोपियन कंट्रीज़ और थोड़े बहुत और जो इसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो बहुत ही हाईली सिविलाइज्ड और बहुत ही रिच हैं, उनको अलाउ कर देता है। चाइना तक को अलाउ नहीं करता वीज़ा फ्री एंट्री, तो इंडियंस को कैसे कर देगा, राइट? कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। तो देखो यार, अब जब भी किसी भी देश में जाओ तो और आपको ये लगे कि नहीं मेरे को लेवरेज मिलेगा, वहाँ पर जाके सारी मेरी जी हजूरी करेंगे, वो नहीं होता। साहब के लिए मेरी वाली स्पेशल चाय बनाई दे। एक इमिग्रेशन का प्रोटोकॉल होता है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे करेंगे एंड इट्स आवर ड्यूटी टू आंसर एवरी कंसर्न्स ऑफ देम। ये हमारी ड्यूटी बनती है। मैंने भी तो आंसर्स करे हैं, वहाँ पर मैं गया हूँ, मेरे से क्या इन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, सारा वीज़ा नहीं देखा है और क्या चेकिंग नहीं होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे मेरे मोबाइल में भी। इनफैक्ट मेरा जो बोर्डिंग पास था वो भी इन्होंने चेक करा। तो इसमें क्या गलत किया है? अगर देखो, आप इनके देश में आते हो और आपको लगता है कि ये कोई चेकिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो कोई सा भी देश हो, वो आपकी चेकिंग करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप चेकिंग में कोऑपरेट नहीं करते हो, उनके क्वेश्चंस पे ऑफेंड हो जाते हो, शक्ल बना लेते हो या फिर आंसर नहीं दे पाते, या फिर सबसे जो प्रॉब्लम है इंडियन लोगों के साथ, वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ, ये क्या, प्लीज़ करना शुरू कर देते हैं। मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो। जी हजूरी शुरू कर देते हैं, अननेचुरल लंबी लंबी स्माइल देके, यस सर, हेलो सर, प्लीज़ सर, काइंडली सर, ये वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनको 100% शक हो जाता है। और वो जो शक एक बार हो गया फिर वो हटेगा नहीं दोस्तों, हंसता है, तू तो गया बेटे। फिर नहीं हटता वो। इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इमिग्रेशन के प्रोटोकॉल को समझो। स्टारफिश की वीडियो को देखो, कितनी वीडियोज़ हैं हिंदी में, इमिग्रेशन कैसे कर सकते हैं, अकेले जा रहे हो तो कैसे होता है, बच्चों के साथ कैसे होता है, किसी भी देश का कहीं पर भी कोई भी इमिग्रेशन में किस तरीके से आपको पास करना है, ये सारी चीज़ें बताई यार हमने इस चैनल पे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एंड व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रॉइंग द रूमर्स, हाँ उसमें भी हम सबसे आगे हैं। इंडियन पासपोर्ट्स का इमिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। वो सारा कुछ डिपेंड करता है जो पासपोर्ट होल्डर है उसके ऊपर। कहते हैं ना कि गाड़ी नहीं जीतती है, ड्राइवर जीतता है। आप फरारी किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसको गाड़ियाँ ढंग से चलानी नहीं आती, और उधर से कोई दूसरी हल्की गाड़ी, लेट्स अज्यूम होंडा सिटी, आप किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसने बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रखी हो, तो वो तब भी जिता देगा। इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर, राइट? हम सुनते हैं ना। सिमिलरली इट्स नॉट अबाउट द पासपोर्ट, इट्स अबाउट द पासपोर्ट होल्डर। तो पासपोर्ट होल्डर अपनी कमी को छुपाने के लिए पासपोर्ट पे ब्लेम डाल देते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, भगवान की दया से सब ठीक रहा। कॉपरेट करो, क्वेश्चन के आंसर दो तरीके से। और अगर इन्होंने बाकियों से 4 पूछे, आपसे 6 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप रेसिस थोड़ी हो जाओगे यार। इसमें रेसिज्म कहाँ से आ गया? उनका डाउट है तो क्लियर कर दो। तो क्या आपके सगे थोड़ी ना लगते हैं अगर 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं? तो इट्स ओके, इसमें इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है? चल करो यार, इमिग्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ इन म्यूनिक ऑल्सो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। म्यूनिक एयरपोर्ट से आपने अगर इमिग्रेशन पास करना है तो क्या होएगा, देखो। सबसे पहले जब आप फ्लाइट से निकलोगे तो बाहर ही ऑफिसर आपको 2-3 बार खड़े दिख सकते हैं, बिल्कुल फ्लाइट से। जब आप वो ट्यूब सी होती है, उसमें से निकल के आप जब एयरपोर्ट में एक्सेस करते हो ना, बाहर ऑफिसर्स होते हैं। तो पहला ही आप लगा लो कि वो इंप्रेशन वहाँ गैदर कर रहे होते हैं कि हमें किसी को रोकना ही नहीं रोकना। कभी कभी वहाँ पर भी रोक देते हैं। ओके, अगर रोक देते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आपसे होंगे, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, पासपोर्ट दिखाइए, बोर्डिंग पास दिखाइए, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप अपना जो साथ में हैंड बैग वगैरह लेकर आए हो, फिर वो सारा आपका चेक इन, सॉरी नॉट चेक इन, कैबिन बैग आपका चेक होएगा। ये सारा चेक हो जाता है जब मेक श्योर कि आप कोई ऐसी चीज़ ना कैरी करो जिससे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो, जैसे ज़्यादा लिक्विड्स ना हो, कोई और चीज़ ना हो। ओके, जब वो क्लियर हो जाता है फिर आता है इमिग्रेशन प्रोसेस। फिर वो सामने लिखा होता है, मीनिंग में हर जगह लिखा होएगा आपको कौन से गेट पे जाना है, नॉन ईयू पासपोर्ट कौन से है, ईयू पासपोर्ट कौन से है, एवरीथिंग विल बी
थॉरली मेंशन्ड एंड क्लियरली रिटर्न। ओके, तो आपने वो फॉलो करते करते जाना है। जहाँ पर नॉन ईयू पासपोर्ट हो, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो नेचुरली ये नॉन ईयू पासपोर्ट हो गया, आपने उस लाइन में लग जाना है। एक एक करके लोग जा रहे होंगे, बड़ी जल्दी नंबर आ जाता है, बहुत सारी विंडोज़ होती हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर सामने ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास आपका जब नंबर आता है फिर वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपके आने का पर्पज़ क्या है, कितने दिन के लिए आप आए हो, क्यों आए हो, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी, अपने टिकट दिखाइए, आप कुछ कैश कैरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने रिजर्वेशन करवा ली नहीं करवा ली है। अगर आपका पर्पस है जर्मनी में किसी से मिलने का है तो उसके बारे में पूछेंगे, वो कौन है आपके, क्यों बुलाया उन्होंने आपको, समथिंग लाइक दैट। जब आप ये सारी चीज़ें बता दोगे, वेल एंड गुड, हो गया काम आपका, दैट्स इट। फिर उसके बाद आपने जाना है, अपना बैगेज क्लेम करना है, बाहर से टैक्सी बुक करनी है और चले जाइए जहाँ जाना है, दैट्स इट। सिंपल सा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, तो इसको आप फॉलो करो। आई एम वेरी मच श्योर यूनिक इमिग्रेशन आप आराम से क्लियर कर लोगे। इसके अलावा अगर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा इमिग्रेशन की, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू यू। और हाँ, इट्स नॉट अबाउट द पासपोर्ट, इट्स अबाउट द पासपोर्ट होल्डर। समझ गए आप, समझदार हो। बाय बाय।